हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान मलिक एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू लॉकडाउन ऑफ यूके। वैसे आप लोगों को खबर मिल ही चुकी होगी और अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी डिटेल में बता ही दिया होगा कि यूके में एक और लॉकडाउन लग चुका है और इस बार 6 वीक्स यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का लॉकडाउन लगा है। एंड दिस टाइम इट इज़ अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। आई मीन पहले फिर भी कुछ छूट हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो भी सबसे पहला लॉकडाउन लगा था मार्च वगैरह में, जो इंडिया में भी लगा था। उन दिनों मैं इंडिया में था तो मुझे यहाँ का नहीं पता। तो लेकिन यहाँ भी कुछ सेम ही था, इसलिए मैं कुछ इससे रिलेट कर सकता हूँ। इट्स नथिंग न्यू। तो अब जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा टेंस्ड है एंड मैं इस वीडियो में आपको डराना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बयान करना चाह रहा हूँ, स्पेशली अबाउट द मेडिकल सिस्टम ऑफ द यूके। यानी इंडिया में अगर हम इसको फॉर्चुनेट गिने या अनफॉर्चुनेट गिने, सॉरी, या अनलकीली अपने आप को माने कि हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। आई मीन स्टिल वी कैन अफोर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट है, लेकिन मना नहीं करता कि नहीं है। यहाँ पर भी आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो मे बी बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। और इन दिनों तो ये प्रॉब्लम है कि प्राइवेट डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। वो भी कोविड पेशेंट्स के साथ ही बिजी हैं, वो लोग भी। तो अब यहाँ की जो सिचुएशन हो रखी है वो ये है कि अगर तो आपको कोविड हो गया तो ठीक है, आप इमरजेंसी में जाके भर्ती हो जाओ, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। लेकिन अगर आपको कोविड के अलावा की कोई भी बीमारी हुई है तो आपको मिनिमम 14 to 20 डेज तो सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में चले जाएंगे आपको डॉक्टर्स। आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिले या आप उसको दिखा सकेंगे और यू कैन कंसल्ट। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इन दिनों हो रखा है यूके में, वो ये है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, यस अभी तो 60,000 पर डे आ रहे हैं यहाँ पे केसेस। आई मीन इंडिया में तो मैं मानता हूँ कि पूरी टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया में भी अब इतने केसेस पर डे तो नहीं आ रहे हैं। ये तो या इसके आसपास ही आ रहे हैं। और अपनी तो खैर बस्ती भी 130 करोड़ की, 138 करोड़ है इवन एज पर द गूगल। तो 138 करोड़ में 50-60 हज़ार केसेस आना इज, आई डोंट थिंक इज अ बिग डील। स्टिल इट्स नॉट अ गुड, इट्स नॉट अ गुड अमाउंट। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं, और इनकी जबकि बस्ती 6-6.5 करोड़ की है, इस उसमें भी इनके 60,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ आई मीन इट्स अ ह्यूज नंबर। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। तो एंड यस, जो भी नया पैटर्न बोल रहे हैं या नया स्ट्रेन बोल रहे हैं कोविड का, अब तो बस हम दुआ कर रहे हैं कि हम में से किसी को हो नहीं। क्योंकि अगर हो गया तो यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगी या कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, अब इस बात का डर लगा हुआ है। आई मीन बहुत ही ऑनेस्टली बात करूँ तो मैंने अभी अपने घर पर तो बात करी कि भाई, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने और इवन कैसे पीएम बोरिस जॉनसन ने भी डिक्लेयर तो कर ही दिया है कि अब तो जो 1-2 लेक्चर्स अब ब्लेंडेड भी नहीं रहेगा। अब जो आपका सेमेस्टर रहेगा, नाउ इट विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो मैंने घर पे डिस्कस तो किया है और मैं भी सोच रहा हूँ कि यस, अगर ये ऑनलाइन ही रहने वाला है तो मैं भी इंडिया वापस आ जा रहा हूँ। अभी शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ। काफ़ी हद तक इट्स फाइनल, लेकिन मेरा एक लास्ट असाइनमेंट बचा हुआ है अभी। सो दैट विल ओवर ऑन 14th। तो मैं अगर आऊँगा भी या फ्लाइट भी लूँगा तो आफ्टर द 14 ओनली। सो आई मीन उससे पहले यहाँ से निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। एक आखिरी पेपर बचा है उसके लिए एंड आखिरी 7 दिन बचे हैं उसके लिए। तो उसके लिए ये अभी निकलना एंड हड़बड़ी करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो अगर मैं आया तो ऑफ कोर्स वीडियो बनाऊंगा एंड आप लोगों को खबर भी करूंगा। तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब मुझे एक्चुअल में अब मुझे भी डर लग रहा है। अभी तक तो मैं नहीं डरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जिस हिसाब से स्प्रेड हुआ है, अपने आप को इम्यून रख पाना, इनका सेफ रख पाना काफ़ी मुश्किल है।
जॉब की तो बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आई मीन बिजनेसेस और सब कुछ बंद हो रखा है। आई मीन इस बार अगेन इट्स स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह चालू हैं, लेकिन आप सिर्फ टेक अवे ले सकते हैं। जिम्स या जो भी चीज़ें हैं, पार्क्स और सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लकीली चल रहा है, लेकिन कोई भी नई जॉब की आप उम्मीदें ना रखें। आई मीन देर आर नो न्यू जॉब्स। एंड पुरानी जो जॉब्स थी उसमें से भी छटनी बहुत हो रही है। एंड कहीं ना कहीं इस बार मैं एक्चुअल में इस बार मैं भी डिसहार्टेंड हुआ हूँ कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। आई मीन 5 दिन 10 दिन मुश्किल से खुलता है कंट्री और फिर लॉकडाउन लग जाते हैं, और लंबे लंबे ही लॉकडाउन लग रहे हैं। तो आई मीन कहीं ना कहीं चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई पीएम इज ट्राइंग टू सेव द एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स्ड हो चुका है अब। आई मीन इनके पास हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है अब बिल्कुल भी, और ये नए पेशेंट्स अब नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो यस कि और इसलिए भी मैं थोड़ा डर गया हूँ कि इंडिया में चलो हम फॉर्चुनेट कि आई एम फ्रॉम इनफ वेल टू डू फैमिली। तो हमारे शहर में तो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो एटलीस्ट हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगी। इस तरह के प्रिविलेजेस मेरे मुझे यहाँ नहीं है। और आई एम श्योर जो भी आप लोग भी आने वाले होंगे जैन इनटेक में, तो आई विश कि अब तो आप कोई आए नहीं। वैसे फ़्लाइट्स तो शायद चल चुकी हैं, शायद ऑन हो चुकी है, लेकिन आई जेन्युइनली विश कि अब आप में से कोई ना आए। जनवरी में तो बिल्कुल भी ना आए। जैन फेब तो देर आर नो चांसेस कि आपको आना भी नहीं चाहिए। एंड एडमिशन कैंसिल या डिफ़र हो सकता है तो कर ही दे। आई मीन जिन्होंने पैसे भर दिए हैं, अगर सिर्फ डिपॉजिट भरी है तो आप समझो कि जान है तो जहान है। अगर आप किसी भी रीज़न से 1 लाख या 1.5 लाख जो भी आपकी डिपॉजिट होगी वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर दीजिए, वरना एटलीस्ट सेमेस्टर को डिफ़र कर दीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सेमेस्टर डिफ़र तो वो लोग कर ही देंगे। आई मीन आपका इंटेक जो है वो जैन से बदल कर सितंबर हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और अगर आप जितना जल्दी अभी आप करेंगे तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इस वक्त स्पेशली यूके यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन सिक्योर करना आप चाहेगी। वैसे भी मैं मान लेता हूँ कि जनवरी में ज़्यादा बच्चे इनको मिलने नहीं वाले होंगे, और जो मिलने वाले होंगे वो भी ये बार बार लॉकडाउन और इन सब की वजह से कईयों ने इरादा बदला होगा, कईयों ने डिफ़र करे होंगे। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ के पास भी फुल कैपेसिटी में स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो ये तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दें और आपके पैसे रिटर्न करें। लेकिन आपका शायद सेमेस्टर इनटेक तो डिफ़र कर देंगे, ये तो आई एम क्वाइट श्योर। और जितना यूके को मैं समझ पाया हूँ पिछले 2-3 महीनों में, तो इतना मैं मानता हूँ कि यस उनको भी पैसा चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को भी, तो वो स्टूडेंट्स को जाने दे अपने हाथों में से, वैसे तो वो नहीं है। तो ये एक बात थी। बाकी मैंने बात कर ली यूके के मेडिकल सिस्टम पे। जॉब्स कुछ बात करने जैसा है नहीं। अगर मैं भी इंडिया आया अभी, तो मैं आते ही पहला काम जो करूँगा वो है कि मैं किसी ना किसी एनजीओ में ज्वाइन करूँगा, एंड आई विल डेफिनेटली ग्रैब द सर्टिफिकेट्स ऑफ एनजीओ वर्क। या अगर कुछ शॉर्ट नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं तो मैं वो करूँगा, समथिंग लाइक सच कि इस तरह का कुछ करूँ। एंड उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा तो ड्राइविंग ठीक से सीखें। इंडिया में हम कार चलाते हैं वो अलग चीज़ होती है, एंड यहाँ पर कार चलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ठीक से थोड़े बड़े सिटीज़ में हैवी ट्रैफिक में मैं कार चलाऊँ, जो मैंने नहीं चलाई। मैंने बहुत ही हाईवेज एंड स्मूथ मेरा रहा है। एंड मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे ऐसा ट्रैफिक नहीं होता कि कोई बड़े एक्सीडेंट्स हो या ऐसा कुछ हो। तो एंड ईमानदारी से बात करें तो अब ऐसे खुद को टैक्सी ड्राइवर या ड्राइवर समझकर गाड़ी चलाना सीखना इज़ अ डिफरेंट केस। तो वैसे सीखना है। तो ये अगर मैं इंडिया आया तो ये मेरे प्लान्स हैं, जो कि मेरा काफ़ी मन बन रहा है कि अब मैं आ जाऊँ। एंड 3-4 महीने बाद, अप्रैल मई के बाद, जब ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो या आई विल बैक हियर। अदरवाइज जब तक ये नहीं होता है तो कोर्स तो देखिए अब मैं इंडिया से कंप्लीट कर सकता हूँ। रहा मेरे जो कुछ एक एंट्री का जो एक वो था कि मुझे पहले जो पुराने रूल्स के हिसाब से तो यूँ था कि 21 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले आपको यूके में एटलीस्ट एक बार एंटर करना है। तो वो भी मैं कर चुका। मैं यूनिवर्सिटी भी अटेंड कर लिया। मेरे जो भी मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं वो सब एक दो बार मिल चुके हैं हम। तो यस नाउ कहें कि फॉर्मेलिटी एक मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं आया, अभी 2 महीने हो चुके हैं अभी भी। एंड मैंने आज कॉल किया था तो अब तो कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है वहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेरा ये एक चीज़ ये बाकी रह गई है, इसके अलावा सब कुछ कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ यूके फॉर्मेलिटीज़। तो बस ये है। एंड बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि मैं यहाँ पे सेफ रहूँ। एंड आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जनवरी इनटेक में तो आप में से यहाँ कोई भी ट्रैवल तो बिल्कुल भी ना करें। ले लिया है एडमिशन, अब कैंसिल या डिफ़र नहीं हो सकता है तो अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। कोशिश करें कि अभी भी डिफ़र हो जाता है तो डिफ़र तो शायद वो लोग कर देंगे, मुझे इसमें कोई डाउट ज़्यादा नहीं है, कर सकते हैं, कर देंगे। लेकिन अगर वो भी चांसेस नहीं है तो अब आप इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन अभी आप ट्रैवल ना करें। भले आपकी फ़्लाइट भी बुक हो चुकी है तो फ़्लाइट की बुकिंग के पैसों को जाने दें। यहाँ पर आएंगे तो ना यहाँ पर जॉब्स है और अभी तो हेल्थ सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। मैं बहुत ही साफ लफ्ज़ों में आपको बोल रहा हूँ। आपने अगर यहाँ पे कोई भी बीमारी कैच कर ली, यहाँ पे विंटर शुरू हो चुका है और विंटर में यहाँ पे लोगों को जनरली फ्लू होता है, तो अगर फ्लू वगैरह और इसके भी उसकी भी यहाँ पे वैक्सीन या कहेंगे टीका लगाना पड़ता है। जो जिसका ईमेल मुझे आया था मुझे नवंबर में ही आ गया था कि भाई आप आकर फ्लू की वैक्सीन लगवा लीजिए। मैंने रिस्पांस दिया, मैंने रिप्लाई दिया कि ठीक है आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करिए, लेकिन आज तक मुझे उसका रिस्पांस नहीं आया है। तो और अब तो मैं उम्मीद भी नहीं रख रहा हूँ कि फ्लू की वैक्सीन का कोई मेरे को रिप्लाई आएगा। वैसे भी हम वैसे इंडियन लोग हैं तो नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा रहता है। फ्लू वगैरह हमको नॉर्मली तो कैच नहीं करते, लेकिन अगर हाँ आपकी इम्यूनिटी वैसे बहुत कम है या आप बीमार रहते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते। या आपको सर्दियों वाले मौसम में छोटा मोटा बीमारी वगैरह रहने लगता है एंड इतना हो जाता है कि आपको दवाइयाँ खानी पड़े, तब तो इट्स देयर। इसके अलावा अगर आप फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए खैर ये सही पहली बार नहीं है कि मैं अब्रॉड में रह रहा हूँ, तो मेरी खैर बरसों से आदत रही है कि मैं जो भी जनरल मेडिसिन हैं, जैसे सर्दी की दवाई, बुखार या कब्ज़ वगैरह या छोटी मोटी जो भी हम इंडियंस को जो बीमारियां होती रहती है, वायरल हो गया ये वो, इन सब की दवाइयाँ मैं हमेशा से कैरी कर रहा हूँ। पिछले 6-7 साल हो गए मैं कैरी करता हूँ। हर साल अपने क्या कहते हैं फैमिली डॉक्टर के पर्सनल डॉक्टर को विज़िट करता हूँ इंडिया में, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता हूँ और वो दवाइयाँ लेकर ट्रैवल करता हूँ। ये मेरी बरसों से आदत हो गई है। तो अगर आपको अभी भी जनवरी इनटेक में जनवरी में आप ट्रैवल करने ही वाले हैं या फरवरी में करने वाले हैं, या कहेंगे विद इन दिस पेंडेमिक टाइम अगर आप लोग ट्रैवल करने ही वाले हैं, तो आप लोग एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि आपकी बॉडी को जो भी इंडियन दवाइयाँ सूटेबल है वो आप लेकर आएँ। क्योंकि यहाँ पर वो दवाइयाँ मिलना तो दूर की बात है, आप डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं कर पाएंगे अभी जो सिचुएशन चल रही है। एंड ये सिचुएशन 2-3 महीने तो चलेगी। जो भी लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई है उसमें बोरिस जॉनसन ने साफ बोला है कि दिस इज़ अ मिनिमम 6 वीक्स लॉकडाउन। ये मिनिमम है, मैक्सिमम ये कितना भी जा सकता है। तो इस बार 2 महीने 2.5 महीने का, 1.5 महीने तो चलो फिक्स है, इतना तो बोला ही है। इसके अलावा भी 2-3 वीक इधर उधर तो हो ही जाएगा इसको, क्योंकि अब अगेन फिर से खुलेगा, फिर से थोड़े केसेस बढ़ेंगे एंड ये भाई साहब फिर से लॉकडाउन लगा देंगे। तो अब ये साइकिल, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, अब मुझे ऐसा लगने लगा है।
और मैं यार थोड़ा अब इससे बोर हो चुका हूँ, इससे थोड़ा तंग आ चुका हूँ कि ना कहीं ना बाहर जा पाते हैं, ना घर पे ठीक से रह पाते हैं, ना किसी को मिल पाते हैं, ना कॉलेज जा पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन यहाँ पर भी हम करें क्या? और जो एक दो लेक्चर्स के लिए जाना होता था इसने वो भी बंद करवा दिया। तो मैं पहली बार इतना डिसहार्टेंड हुआ हूँ अपने ऐसे किसी फॉरेन की पॉलिसीज़ की वजह से कि हाँ भाई यार अब करे क्या यहाँ पर। तो खैर इंडिया में भी करने को कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन अब फिर यूँ होता है कि यार आप एटलीस्ट घर पे रहो यार। अकोमोडेशन का पैसा तो खैर चलो मेरा जाने ही वाला है, लेकिन जो भी है फूड वगैरह के या इधर उधर के जो पैसे हैं वो मैं थोड़े बहुत तो सेव करूँ, या एटलीस्ट मैं इंडिया में ही कोई, जैसे मैंने बोला कि मैं नर्सिंग का कुछ कर लूँ या मैं कुछ ऐसा कर लूँ, तो जब भी मैं वापस आऊँ तो मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ रहे एटलीस्ट, तब भी पार्ट टाइम तो मैं कर सकूँ। वैसे तो आई होप कि अब जब रिजल्ट्स आएंगे, आई मीन असाइनमेंट्स वगैरह या कहें कि वो सब सबमिशन वगैरह हो चुका है और एक आखिरी बाकी है, तो वेटिंग फॉर रिजल्ट्स एज वेल, जो जितने भी सबमिट किए गए। तो जब भी आई होप कि अब वापस आएंगे तो मे बी तब तक मैं वी विल बी एलिजिबल फॉर फुल टाइम, क्योंकि यहाँ पे वैकेशंस में फुल टाइम अलाउड है एंड सच थिंग्स आर देयर। तो या इस तरह की कुछ चीज़ें सोची जा रही है, लेकिन फिर भी अगर पार्ट टाइम ही उस वक्त भी करना पड़ा तो कुछ अगर ऑन पेपर जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है या जो यहाँ पर डिमांड्स चल रही है, अगर वैसा कुछ हमारे पास अगर ऑन पेपर हो जाए तो यस इट विल बी हेल्पफुल टू गेट अ जॉब हियर। तो जो बच्चे अभी जनवरी इनटेक में नहीं आ रहे हैं और सितंबर में आ रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगेन मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है और मैं आज फिर से बोल रहा हूँ आपको, आप नर्सिंग के सर्टिफिकेट्स करिए, आप नर्सिंग का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, आप किसी एनजीओ में सैटरडे संडे ही भले जाइए, लेकिन आप काम करिए और उनसे सर्टिफिकेशंस निकलवाइए कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और समथिंग लाइक सच। सोशल वर्कर की जॉब होती है इंडिया में, आई मीन ये सब पेड जॉब्स भी होती है, मुझे अभी पता चल रहा है जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी। तो आप वो करिए, एटलीस्ट सैटरडे संडे करिए। वरना मैं जो इंडिया में करता था, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ है या मैं कर नहीं सकता, मेरा एक फेसबुक पेज रहा है हमेशा से। तो इंडिया में ये जो ऐप्स चलती है ना, मीशो और शॉप 101 और ये सब चीज़ें, हालांकि आज तो कंपटीशन बहुत हो चुका है तो अब उसमें से कुछ बिकता नहीं है, लेकिन मैं अपने फेसबुक पेज के थ्रू मार्केट प्लेस में मीशो का सामान बेच दिया करता था। और जो भी आई मीन वो क्या है कि बैंक अकाउंट ही सीधा एक चैरिटेबल ग्रुप का ही सेट किया गया है उधर। तो वहाँ से अगर कुछ भी कमाई हुई, ज़्यादा तो होती नहीं है, लेकिन कभी 100 रुपये आ गए या 50 रुपये आ गए तो वो डायरेक्ट उनके ही अकाउंट में जाते हैं, आई मीन मेरे अकाउंट में आते भी नहीं है। तो इस तरह की चैरिटीज़ में करता था, यानी ये मेरा एक सोशल वर्क रहा है। लेकिन अब इंडिया में हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग इन चीज़ों को यू नो डिक्लेयर करना और ये सब चीज़ें अच्छा नहीं समझती, अपना कल्चर ऐसा है। लेकिन अब जब बात यहाँ पर जॉब की आ गई और जहाँ पर ये लोग पेपर मांग रहे हैं स्पेशली कि आपने ऐसा कुछ किया है कि नहीं, तो फिर अब थोड़ी बहुत आपको सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई अगर आपको सोशल वर्क भी करना है या कोई केयर वर्किंग की यहाँ पे जॉब्स है उसके लिए भी सर्टिफिकेट्स मांगा जा रहा है, तो एनजीओज़ में ये सब काम नॉर्मली मिल जाते हैं, इस तरह के होते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर इनमें से कुछ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए एंड देन यू कम हियर। और या तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपके कोई सवाल है तो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, आप सबको दिखाएं। एंड अभी यूके ना आए। चलिए बाय।